दोस्तों, इस यूनिवर्स में आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी यह खूबसूरत पृथ्वी अस्तित्व में आई और इस पृथ्वी पर जीवन आज से करीब 3.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक यहाँ कई तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी और कई अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग इंसानी सभ्यताओं ने राज किया। अगर हम बात करें इस धरती पर रहने वाले क्रिएचर्स की, तो आपको बता दें कि इस धरती पर लाखों सालों से कई तरह के क्रिएचर रह चुके हैं, जिनमें से कई प्रजातियों के क्रिएचर्स पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं, तो कई तरह के क्रिएचर्स आज विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। विलुप्त हो चुके क्रिएचर्स इस पृथ्वी पर नेचुरल डिजास्टर या टेम्परेचर में बदलाव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण लुप्त हो गए। लेकिन आज भी इस धरती पर कई ऐसे क्रिएचर जीवित हैं जो इस धरती पर कई हजारों सालों से मौजूद हैं। हालांकि अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन आज भी ये अपनी प्रजाति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जो 1 या 2 हजार साल पहले से नहीं बल्कि कई लाखों सालों से इस धरती पर मौजूद हैं और जिन्हें देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। कोमोडो ड्रैगन। आज के समय में एशिया में पाए जाने वाले कोमोडो ड्रैगन उन बेहद खतरनाक जीवों में से एक हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज किया है। दोस्तों, अगर एक बार आपने इस जीव का आमना सामना कर लिया तो यकीन मानो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि ये जीव बेहद ही खतरनाक होता है और अपने आसपास मौजूद हर जीव या इंसान को जिंदा ही खा जाता है। देखने में ये जानवर किसी विशालकाय दानव से कम नहीं लगता और ये जिस आइलैंड पर रहता है वहाँ इसके अलावा कोई और जीव मौजूद नहीं रहता। वैसे तो आजकल इन खतरनाक जीवों को इंडोनेशिया के पार्क में देखा जा सकता है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये जीव लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते थे। और क्योंकि ये 4 मिलियन सालों से इस पृथ्वी पर अपना वजूद कायम रख पाने में सफल हुए हैं, इसीलिए इन्हें उन एंशिएंट क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है जो इस धरती पर लंबे समय से जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये जीव सीमित मात्रा में ही रह गए हैं और इनकी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कारण ये जीव अन्य क्षेत्रों से हटकर केवल एशिया के कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इतने विचित्र और खतरनाक दिखने वाले इन जानवरों की आज ऐसी हालत हो गई है कि ये पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। व्हेल शार्क। जब भी हम विशालकाय जानवरों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में डायनासोर्स का नाम ही आता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि ये जानवरों की वो प्रजाति है जिसने सबसे लंबे समय तक इस पृथ्वी पर राज किया था। लेकिन अगर बात करें पानी में रहने वाले जीवों की, तो इनमें व्हेल शार्क को विशालकाय जीव होने का अवार्ड मिला हुआ है। व्हेल शार्क को दुनिया की सबसे बड़ी मछली के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक व्हेल शार्क इस पृथ्वी पर 1 लाख साल पहले से भी मौजूद है। लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे एंशिएंट क्रिएचर्स के नामों की लिस्ट में शामिल होने वाली ये मछली आज अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और उन परिस्थितियों से लड़ रही है जिनकी वजह से इनका अस्तित्व आज खतरे में है। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों के चलते आज व्हेल शार्क विलुप्त होने की कगार पर है। अगर बात करें व्हेल शार्क के आकार की, तो ये लगभग 46 फीट तक लंबी होती है और इसका वजन लगभग 30 टन के आसपास होता है। 30 टन मतलब करीब 4 हाथियों के बराबर का वजन एक अकेली व्हेल शार्क में होता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये कितनी विशाल और खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि अब व्हेल शार्क को आसानी से नहीं देखा जाता, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसीलिए इन्हें विलुप्ति की कगार पर खड़े क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। पोलर बियर। पोलर बियर बर्फीली जगह पर पाया जाने वाला एक खूबसूरत जीव है। विश्व भर में सबसे ज्यादा पोलर बियर आर्कटिक महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ये जीव दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होते हैं। पोलर बियर का रंग सफेद होता है, लेकिन असल में उनकी त्वचा काले रंग की होती है, जो कि उन्हें गर्मी का अनुभव कराती है। हालांकि फिर भी पोलर बियर हमें सफेद रंग के ही दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि पोलर बियर उन एंशिएंट क्रिएचर्स में से एक हैं जो आज इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। साल 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक पोलर बियर करीब 2 लाख साल से भी ज्यादा समय से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आज इनकी हालत की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग और अन्य बदलती परिस्थितियों के कारण पोलर बियर को सरवाइव करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए फिलहाल ये पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
आज के समय में इन रेयर क्रिएचर्स को अमेरिका में देखा जा सकता है। अगर बात करें इन जानवरों के भोजन की, तो ये जानवर समुद्री जीवों पर ही निर्भर रहते हैं। पोलर बियर की एक और खास बात यह है कि ये जमीन और पानी दोनों जगह आसानी से रह सकते हैं और यही खास बात इन्हें अन्य जीवों से दिलचस्प बनाती है और इस वजह से ये मुश्किल परिस्थितियों में भी सरवाइव कर पाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज से करीब 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आए इन क्रिएचर्स के अस्तित्व को ग्लोबल वार्मिंग ने खतरे में डाल दिया है। हालांकि विश्व भर की सरकारें इन्हें बचाने की पहल कर रही हैं और इसीलिए हर साल 27 फरवरी को पोलर बियर के सम्मान में इंटरनेशनल पोलर बियर डे भी मनाया जाता है। घड़ियाल क्रोकोडाइल की प्रजाति का ये जीव घड़ियाल इस पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम क्रिएचर्स में से एक है। ये जीव कई करोड़ों सालों से इस पृथ्वी पर मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि घड़ियाल डायनासोरों के समय से ही इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। घड़ियाल नॉर्मली क्रोकोडाइल की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनका फेस बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए ये क्रोकोडाइल से कम खतरनाक होते हैं। इनके मुंह में लगभग 100 दांत होते हैं, जिस वजह से इन्हें शिकार करने में आसानी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाइफ स्ट्रगल और क्लाइमेट चेंज के चलते इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है और आज के समय में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आज घड़ियाल प्रजाति के ये जीव विलुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। आज के समय में घड़ियाल भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ही पाए जाते हैं। घड़ियाल इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन क्रोकोडाइल इंसान हो या जानवर सबको अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन आज क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टर्टल कछुआ उन एंशिएंट क्रिएचर्स में से एक है जो आज तक इस पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। वैज्ञानिकों के हिसाब से कछुआ डायनासोर्स के समय से ही इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कछुआ एक ऐसा जीव है जो अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताता है, लेकिन जब अंडे देने की बारी होती है तो ये धरती पर आ जाता है, क्योंकि समुद्री जीवों से अंडों की रक्षा करने से ज्यादा सरल धरती पर रहकर अपने अंडों की रक्षा करना होता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कछुआ ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसने सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि सबसे अधिक जी चुके कछुए की मौत 188 साल की उम्र में हुई थी। बेशक ये जीव डायनासोर्स के जमाने से ही मौजूद हैं, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आज इनका सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसीलिए आज ये केवल सीमित संख्या में ही मौजूद रह गए हैं और वैज्ञानिकों की उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो क्रिएचर विलुप्त होने वाले हैं। बैक्ट्रेन कैमल मशीनों के इस युग में आज हम सारा काम मशीनों के द्वारा ही करते हैं। कहीं आने जाने के लिए भी हम मोटरसाइकिल और कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मशीनरी युग के अस्तित्व में आने से पहले मिडिल ईस्ट में ट्रांसपोर्ट के रूप में बैक्ट्रेन कैमल का उपयोग किया जाता था। बैक्ट्रेन कैमल 2 कुबड़ वाले ऊंटों की प्रजाति होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 कुबड़ वाले ऊंट भी इस दुनिया में रहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, 2 कुबड़ वाले ऊंट भी इस दुनिया में रहते हैं और आज से नहीं बल्कि कई लाखों सालों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। लेकिन आज इस प्रजाति के ऊंट पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनका ये संघर्ष इस कदर बढ़ गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये पूरी तरह विलुप्त ही हो जाएं। ये ऊंट विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्योंकि आज परिस्थितियां विपरीत से भी विपरीत हो गई हैं, जिनमें उनका सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि आज ये ऊंट कुछ सीमित संख्या में ही केवल मंगोलिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं। फ्रिल्ड शार्क मछलियों की प्रजाति की एक क्रिएचर है। ये मछली 2 लाख साल पहले से इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है। आपको बता दें कि आज से करीब 150 साल पहले इस मछली को देखा गया था और उसके बाद से इस मछली को फिर कभी नहीं देखा गया, जिसके चलते वैज्ञानिकों ने माना कि फ्रिल्ड शार्क की ये प्रजाति विलुप्त हो गई है और इसे विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन साल 2007 में वैज्ञानिकों ने इसे जापान में देखा तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। हालांकि आज के समय में ये केवल सीमित संख्या में ही पाई जाती हैं। ये आकार में करीब 2 मीटर लंबी होती हैं और इनका मुंह का आकार अन्य मछलियों से बिल्कुल अलग होता है। इनके मुंह में करीब 300 से अधिक दांत पाए जाते हैं, जो इस मछली को बेहद ही खतरनाक बनाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले अन्य क्रिएचर्स की तुलना में ये बहुत ही प्राचीन और अजीबोगरीब जीव है। साल 2007 में देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रजाति बढ़ती जा रही है, बल्कि आज भी ये पूरी तरह विलुप्ति की कगार पर है और इन्हें भी उन क्रिएचर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है जो अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में ये पूरी तरह विलुप्त ही हो जाएं। मस्क ऑक्स
मस्क ऑक्स उन एंशिएंट एनिमल्स में शामिल हैं जो आज बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। मस्क ऑक्स को बर्फीली जगह बहुत पसंद है, इसीलिए ये बर्फीले स्थानों पर ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मस्क ऑक्स का इस पृथ्वी पर करीब 2 लाख साल पहले से अस्तित्व है। आज से करीब हजारों साल पहले पूरे साइबेरिया के साथ अलग अलग जगहों में फैले ये जानवर आज केवल अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्थ ईस्ट कनाडा तक ही सीमित रह गए हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले लंबे लंबे घने बाल इन्हें ठंड में सरवाइव करने में मदद करते हैं। वर्तमान समय में इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि दुर्भाग्यवश आज ये एनिमल्स विलुप्त होती प्रजाति की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, ये वो क्रिएचर हैं जो हमसे पहले इस पृथ्वी पर आए और आज तक ये अपने अस्तित्व को बचाने में कायम रहे हैं। लेकिन क्योंकि बदलती परिस्थितियां आज बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं और आज ये जीव पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं और इन जीवों की विलुप्ति में कुछ हाथ हम इंसानों का भी है। ऐसा नहीं है कि केवल यही जीव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो क्लाइमेट चेंज के चलते अपने आप को सर्वाइव कर पाने में काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनके जीवित रहते इनको एक बार तो देखना बनता है, क्योंकि पता नहीं कब ये जीव किस्से और कहानियों का हिस्सा बन जाएं। आपको क्या लगता है कि विलुप्त होने की कगार पर खड़े इन क्रिएचर्स को बचाने के लिए सरकार या फिर हमें कौन से कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।